everyone and welcome to Brilliant Brains. In today's video lecture I am going to describe you class 9 chapter 1 history the French Revolution. इससे पहले की वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको जेकोबिन क्लब के बारे में बताया था कि which kind of clothes they used to wear, who were the member of that club and how they contributed in the French Revolution. The main thing that I gave stress on that time, I introduced you with the leader of that club and he was Maximilien Robespierre. मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि इसने आगे चलकर क्या किया और उसके टाइम पीरियड को रीजन ऑफ टेरर बोला जाता है. तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं द रीजन ऑफ टेरर मीन्स आतंक का समय. फ्रांस की हिस्ट्री में रेवोल्यूशन के अलावा भी एक ऐसा टाइम आया जिसे आतंक का टाइम कहा जाता है, डर का टाइम कहा जाता है, भय का टाइम कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? हमने देखा था कि 1793 के अंदर फ्रांस जो है मोनार्की से पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिपब्लिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंच सोसाइटी के अंदर? फ्रेंच सोसाइटी में हमने देखा कि नेशनल असेंबली भी किसमें चेंज हो जाती है, न्यू असेंबली में. और न्यू असेंबली का क्या नाम दिया जाता है? कन्वेंशन. तो कन्वेंशन के लीडर कौन बनते हैं? जेकोबिन क्लब के जो हेड थे जिनका नाम क्या था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. तो उनका जो टाइम पीरियड है वो रहा 1793 से 1794, जस्ट फॉर 1 ईयर. ऐसा उसने क्या किया कि वो हेड था, लीडर था जेकोबिन क्लब का, लेकिन एक साल के अंदर ही उसके टाइम को रीजन ऑफ टेरर का नाम दे दिया गया और एक साल के बाद उसका नामो निशान भी मिटा दिया गया, उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया, एग्जीक्यूट किया गया उसे. तो अब आगे हम प्रोसीड करते हैं और पढ़ते हैं. पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. जब रोबेस्पियर हेड बन गया, लीडर बन गया कन्वेंशन का एक तरह से, जैसे कि लुई 16 एक इकलौता तानाशाही था, रोबेस्पियर भी सम काइंड ऑफ उस वे में ही चल पड़ा था कि वो अकेला लीडर था, सपोर्टिव थे सारे, लेकिन वो डोमिनेटिंग नेचर का आदमी था. तो उसने क्या किया, पॉलिसी फॉलो की, किस चीज की? सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की. सब चीजों के ऊपर पूरी पुख्ता तरीके से सख्ती के साथ उसने कंट्रोल लिया और जो उन चीजों को नहीं फॉलो करता था, जो रूल्स कन्वेंशन न्यू असेंबली ने बनाए, अगर नहीं फॉलो करता था तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी. और वो पनिशमेंट किसको दी जाती थी? कौन लोग शामिल होते थे उसमें? नोबेल्स भी थे और क्लर्की भी थे. आपको ये तो स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि दोनों जो स्टेट थे सोसाइटी के, ये तो नाखुश थे जो कुछ सोसाइटी में हैपनिंग हो रही थी उस टाइम फ्रेंच सोसाइटी के अंदर. क्यों? क्योंकि इनके तो जो प्रिविलेजेस थे वो क्या हो रहे थे? एबोलिश हो रहे थे, खत्म हो रहे थे. तो ऑब्वियसली ये विरोध करते, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की रोबेस्पियर ने कि जो नहीं मानेगा उसे पनिशमेंट दी जाएगी और दैट वाज अ हार्श काइंड ऑफ पनिशमेंट. अभी बताती हूँ मैं आपको. क्लर्की, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और भी छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज हो गई थी उस टाइम फ्रांस में क्लब्स के अलावा. जब लेकिन रिपब्लिक बना था तो केवल एक ही क्लब बहुत ज्यादा वी कैन से कि प्रोमिनेंट था, इमेंस के अंदर था, दैट इज जेकोबिन क्लब. इवन ऑफ हिज ओन पार्टी, अगर उसकी खुद की पार्टी के मेंबर भी अपोज करते थे ना उसके बनाए हुए रूल्स का, तो उनको भी क्या दी जाती थी? पनिशमेंट दी जाती थी. उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रिजन जेल में डाला जाता था, एंड ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. दिस इज द नेम ऑफ अ कोर्ट. रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के द्वारा वहां पर जजेज अगर उनको पाते कि वो गिल्टी हैं, चाहे वो नोबेल से रिलेट करते थे, क्लर्की से थे, या उसके खुद की पार्टी के थे, या किसी और पार्टी से बिलोंग करते थे लोग, जब रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के अंदर, रिवोल्यूशन मीन्स क्रांतिकारियों का ही वो एक कोर्ट था, अगर वो उन आदमियों को गिल्टी पाते, दोषी पाते, तो उनको सजा दी जाती थी. और सजा भी क्या दी जाती थी? आई एम टेलिंग यू हियर कि गिलोटिन. गिलोटिन एक इस तरह की मशीन बनाई हुई थी कि उसके 2 पोल थे और ऊपर वाले हिस्से पर एक ब्लेड फिक्स किया गया था, बहुत बड़ा ब्लेड फिक्स किया गया था, और नीचे वाले हिस्से में यहाँ एक वुडन लोग फिट करके उसके अंदर होल बनाया गया था. इसके अंदर जिस इंसान को पनिशमेंट दी जाती थी उसकी गर्दन को इससे बाहर निकाल दिया जाता था और ये मशीन थी एक तरह की. इस मशीन को चला दिया जाता था और उस इंसान की गर्दन धड़ से अलग हो जाती थी. तो इस मशीन का क्या नाम लिया गया? गिलोटिन. ठीक है. इसको गिलोटिन क्यों बोला गया? डिवाइस टू एग्जीक्यूट पीपल. क्या थी ये? एक मशीन थी, डिवाइस थी, एग्जीक्यूट पीपल, लोगों को खत्म करने की. मीन्स जब उनको सजा दी जाती थी, कोई जेल की सजा वगैरह ऐसी नहीं दी जाती थी, उनको डायरेक्ट सीधा
गिलेटिन के अंदर डाल दिया जाता था और उनका सर और धड़ अलग अलग कर दिए जाते थे, मीन्स गर्दन काट दी जाती थी। नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलेटिन, इसको गिलेटिन मशीन क्यों बोला गया, और जो ये प्रोसेस होता था उनको इस तरीके से एग्जीक्यूट करने का इसको बोला जाता था गिलोटाइन। ठीक है, गिलोटाइन बोला जाता था। क्यों बोला गया इसको गिलोटिन मशीन? नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन, डॉक्टर गिलोटिन नाम के आदमी ने, मीन्स डॉक्टर था और गिलोटिन उसका नाम था, उसने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? गिलोटिन रखा गया। अब क्या कहता है, चेंजेस ब्रॉट बाय रोबेस्पियर, रोबेस्पियर ने कहा कि पॉलिसी फॉलो की उसने, सेवर कंट्रोल की। वो सेवर कंट्रोल क्या थे, क्या पॉलिसीज फॉलो की उसने? देखिए, मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, की फिक्स कर दिए उसने रेट, वेजेस के भी और चीजों की कीमत के भी, कि कोई भी अगर एज ए सर्वेंट या किसी के पास एज ए लेबरर काम करता है तो इस वेजेस से ना कम ना ज्यादा, और फसली प्रोडक्शन जो भी कुछ होगा हर चीज के मतलब उसने दाम तय कर दिए कि इससे कम ज्यादा कुछ नहीं होगा, फिक्स वेजेस के ऊपर सारी चीजें होंगी। मीट एंड ब्रेड वर राशन, मीन्स मीट और ब्रेड का राशन का मतलब कि लोगों को खाने के लिए अवेलेबल वो कराए गए और फिक्स प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल कराए गए। हमने देखा था कि ये एक मेन रीजन था शॉर्टेज ऑफ ब्रेड, और प्रोडक्शन जो है कोप अप नहीं कर पा रही थी डिमांड के साथ, तो उसने इस पॉलिसी को फॉलो किया और वेजेस फिक्स किए हर चीज के और प्राइसेस फिक्स किए। फोर्स्ड सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, जबरदस्ती जो प्रोडक्शन करने वाले थे, पीजेंट्स थे, उनको फोर्स किया उन्होंने कि इस तय कीमत के ऊपर ही आपको अपना अनाज बेचना पड़ेगा। अगर वो आनाकानी भी करते तो द प्रोसेस, सेम प्रोसेस वाज फॉलोड विद देम, की पनिशमेंट उनको दी जाती थी। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी ब्रेड, इक्वलिटी ब्रेड का यहाँ क्या मतलब है कि सोसाइटी के अंदर हमने पढ़ा था कि इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा थी स्टेट्स के अंदर, तो जो क्लेर्गी और नोबल पीपल थे ना, वो बहुत अच्छी तरह का ब्रेड, फ्लोर के बने हुए ब्रेड खाना पसंद करते थे, क्योंकि उनके पास पैसा था, वो उसको अवेल कर सकते थे। दैट वाज व्हाइट फ्लोर, व्हाइट आटे से बने होते थे वो ब्रेड, और अच्छी क्वालिटी का वो आटा होता था। तो उसने बोला कि ऐसा नहीं होगा, सोसाइटी के अंदर सबको इक्वल उससे बना हुआ ब्रेड मिलेगा, किसी को, और क्योंकि थर्ड स्टेट के पर्सन व्हाइट फ्लोर को नहीं वो मतलब अवेल कर सकते थे, तो उसने क्या किया, फाइन क्वालिटी का एक फ्लोर फॉलो ट्रेडिशन के अंदर वो लेके आया और उसी से ब्रेड बनाए जाने लगे सबके लिए। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोन्सियर एंड मैडेम, क्या होता था कि पहले जो फ्रांस सोसाइटी थी, जो मोन्सियर वर्ड था, ये किसके लिए यूज किया जाता था? ये जेंट्स के लिए यूज किया जाता था। मोन्सियर का मतलब होता है सर, बोलते हैं हम किसी को सर प्लीज, और लेडीज होती हैं तो मैडम बोलती हैं, तो लेडीज के लिए मैडम और जेंट्स के लिए मोन्सियर वर्ड यूज किया जाता था। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला कि सभी सिटीजन्स के को, ये सिर्फ उनको किया जाता था जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे। उसने क्या रूल बनाया कि जो भी जेंट्स या लेडीज हैं सोसाइटी के अंदर, सबके लिए यही रिगार्ड बोला जाएगा। अगर कोई अननोन पर्सन आप नाम नहीं जानते हैं तो आप उन्हें इन्हीं नाम से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। चर्चेज वर शट डाउन, देखिए जैकोबिन क्लब का नाम किस पे पड़ा था? हमने पढ़ा था कि सेंट जैकोब जो चर्च था उसके ऊपर इसका नाम पड़ा था। लेकिन उसने क्या किया कि जितने भी चर्चेज थे उनकी सबकी बिल्डिंग को क्या कर दिया, शट डाउन मीन्स बंद कर दिया। बंद करने का मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस हो गई, किसी यूज में उनको नहीं लेके आया, उसको यूज में उसने रखा। उसने क्या किया, जो आर्मी थी उसको, उसके लिए उसने यूज किया। कन्वर्टेड इनटू ब्रैचेस एंड ऑफिसेज, सॉरी ब्रैक्स एंड ऑफिसेज। बैरक्स क्या होते हैं, जो बंकर टाइप बना दिए जाते हैं आर्मी के लिए, जिसके पीछे वो अपना शेल्टर लेते हैं, कई बार हमला भी बाय चांस हो जाता है। तो इस तरीके से चर्चेज का उन्होंने, रोबेस्पियर ने यूज किया, किस लिए? कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेज, और आर्मी के ऑफिस बना दिए गए। अब छोटे थे जो बैरक्स बना दिए, जो बड़े थे वो ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी इस डर का माहौल वहां सोसाइटी के अंदर रहता था। कोई मतलब चीजें गलत भी हो रही थी तो कोई भी उसका अपोज नहीं कर पाता था, क्योंकि उनको पता था कि इसके अंदर मुकदमा चलाया जाएगा रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के अंदर, और दोषी पाए जाने पर क्या किया जाएगा, गिलोटिन के अंदर उसको हैंग कर दिया जाएगा, गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। तो रोबेस्पियर एक तरीके से दोबारा से फिर डेस्पोटिज्म की तरफ जाने लगा था। उसकी खुद की पार्टी के लोगों को ये एहसास होने लगा था कि इसी तरीके से अगर ये अपनी पॉलिसीज को फॉलो कराता रहा तो दोबारा से डेस्पोटिज्म, निरंकुशवाद या तानाशाही जो है फ्रांस के अंदर हो जाएगी। और लोगों ने डेमोक्रेसी लाने के लिए कितना स्ट्रगल किया था।
तो लोगों ने क्या किया, उसी के खिलाफ मुकदमा चलवाया। रोबेस्पियर वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट, इसी कोर्ट के द्वारा इस कोर्ट के अंदर उस पे मुकदमा चलाया गया, उसको दोषी करार दिया गया और उसको जुलाई 1794 के अंदर इसी गिलोटिन के अंदर उसको भी हैंग कर दिया गया, पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो 1 साल के अंदर ही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का टाइम पीरियड रहा और उसी के टाइम पीरियड को द रीजन ऑफ टेरर का नाम दिया जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि रीजन ऑफ टेरर क्यों बोला जाता है, कि जो भी बनाए हुए रूल्स का उसके अबोलिशन करता था उसी को सजाए मौत मिलती थी और वो भी बड़ी खतरनाक सबके सामने। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रेंड्स, मीन्स ये डायरेक्टरी क्या है, किस तरीके से बनी और इसने किस तरीके से फ्रेंड्स को गवर्न किया। Till then, keep watching. Kindly like, subscribe and share my video.